हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अ 5 मीटर लॉन्ग लेडर व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेज एट अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, एक सीढ़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। यानी ये सपोज करिए आपकी एक दीवार है, दीवार पे ये सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। और ये किसी का घर होगा, घर की दीवार की हाइट कितनी गिवन है, कह रहे ना विच व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेस एज अ हाइट ऑफ 4.8 मीटर। यानी हाइट कितनी गिवन है दीवार की, 4.8 मीटर। तो कह रहा है हाउ फार, फार का मतलब होता है डिस्टेंस, इज द फुट ऑफ द लेडर, यानी सीढ़ी की ये जो फुट है, फ्रॉम द वॉल, वॉल से इन दोनों की डिस्टेंस आपको बतानी है, इन दोनों की डिस्टेंस बनानी है। तो ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, तो इसको ए कर लेते हैं, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। यानी बी सी की डिस्टेंस आपको बतानी है, तो बी सी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन हमें ए बी है, ए बी कितना गिवन है, 4.8 मीटर। ई सी कितना गिवन है, 5 मीटर आपको गिवन है। फाइंड क्या करना, बी सी की वैल्यू, टू फाइंड बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर वही थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी बेस आपका बीसी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ए बी, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हमें क्या करना, वैल्यू को पुट करनी है। तो हाइट आपकी कितना गिवन है, यानी सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना, 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू बेस, बेस आपका एक्स गिवन है, यानी एक्स का स्क्वायर आपको करना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4.8, यानी 4.8 का स्क्वायर कर देंगे। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्या आंसर आएगा, 225 आएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4.8 है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4.8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4.8 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2304। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे रहे हैं। अब 1 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल, 1 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल, तो टोटल 2 डिजिट पहले आपका डेसिमल हो जाएगा। यानी क्या आंसर आएगा, 2304, यानी 2304 आ जाएगा। अब करना है, ये वैल्यू हमारी प्लस में है, तो इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, यानी 25 माइनस 2304 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको माइनस करना है, यानी 25, ये देखिए इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 25 है तो इसके बाद डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल लगा के अपने आप से 2 जीरो लगा दिया। फिर ये 23 है, तो इसके नीचे 23 ले गए, डेसिमल 04 कर दिया। 10 में से 4 गया, 6 आ गया, यहाँ पे बचेगा 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसको कैरी दे दिया था, 4 में से 3 गया 1, यानी 1.96 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 1.96 आ गया। अब हमें तो पता है 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट 14 लिख देंगे, इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब देखिए 2 डिजिट पहले यहाँ पे अंडर रूट के नीचे डेसिमल था, तो हम जब इसको बाहर निकालेंगे, 14 का स्क्वायर होता है तो 1 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएंगे, यानी 1.4 क्या आ जाएगा, मीटर। एक्स की वैल्यू 1.4 मीटर आ गई। अब जैसे आपको स्क्वायर रूट नहीं आता, तो 196 के फैक्टर्स निकालिए, यानी 196 के फैक्टर्स किससे डिविजिबल होगा, 2 से। 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18 हो गया। अब 49 किसकी टेबल में आते हैं, 7 की, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए हमने 2 का पेयर बना लिया, यहाँ 7 का पेयर बना, 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आ गया, 7 2 ज़ा 14, वही आ गया 14। अब रूट, अंडर रूट के अंदर 2 डिजिट पहले डेसिमल था, रूट से बाहर निकलेगा, 1 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी एक्स की वैल्यू 1.4 मीटर आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।